आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का जो व्यक्ति है वो हिस्ट्री सीटर है कांधला थाने में। उसमें उन्होंने थाने के सामने ये कहा कि मुकुंदानंद ने हमारा गला दबा करके मारने की कोशिश की और शंकराचार्य जी ने एक हथियार फेंक के मारने की कोशिश की 18 तारीख को। प्रयागराज से स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कल शंकराचार्य जी के खिलाफ और बाल मुकुंदानंद गिरी जी जो कि हमारे बगल में ही हैं, इनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए और आशुतोष ब्रह्मचारी के अर्जी पे ये सब कुछ हुआ है। आइए जानते हैं कौन है आशुतोष ब्रह्मचारी, ये पूरा मामला बताइए महाराज जी। आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का जो व्यक्ति है वो हिस्ट्री सीटर है कांधला थाने में। उसका जो बदमाशों के नाम लिखे जाते हैं उसमें 34 नंबर क्रमांक में उसका नाम है। 27 से अधिक मुकदमे हैं उसके ऊपर। उसने जीवन भर में इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। लोगों को झूठा आरोप उसके ऊपर लगा देना, उनसे पैसा की वसूली करना, उनके चरित्र को बदनाम करना, यही उसका जीवन है। फिलहाल वो रामभद्राचार्य जी महाराज से दीक्षित हो गए हैं, उनके शिष्य हैं और उन्होंने झूठा मनगढ़ंत 2 केस महाराज जी के ऊपर फाइल करने के लिए एप्लीकेशन दिया था माघ मेले की जिस दिन घटना हुई थी उसी के आसपास। पहला जो एप्लीकेशन दिया उसमें उन्होंने ये एप्लीकेशन दिया 18 तारीख को कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। उसमें उन्होंने थाने के सामने ये कहा कि मुकुंदानंद ने हमारा गला दबा करके मारने की कोशिश की और शंकराचार्य जी ने एक हथियार फेंक के मारने की कोशिश की 18 तारीख को। 18 तारीख मतलब वो दिन जिस दिन पूरी दुनिया पूरी शंकराचार्य जी को देख रही थी, क्योंकि उस दिन हम लोगों के साथ अन्याय हुआ था। प्रयाग में योगी की पुलिस के द्वारा अन्याय किया गया था, हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे सन्यासियों को मारा गया, शंकराचार्य जी की पालकी हटाई गई, अपमानित किया गया और वो घटना सार्वजनिक हो गया। उसके कारण पूरी दुनिया, कम से कम 200 से अधिक कैमरे 24 घंटे तो लगे ही थे महाराज जी के ऊपर। उस दिन ये आरोप है। इस आरोप से कुछ हुआ नहीं क्योंकि आरोप सत्य तथ्य से कोई लेना देना था नहीं। तो दूसरा मनगढ़ंत आरोप उनको लगाना था, तो दूसरा मनगढ़ंत आरोप उन्होंने इस तरह का संगीन आरोप लगाने के लिए एक आवेदन दिया जिसमें कल माननीय न्यायालय ने एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल ये तो सामान्य प्रोसेस है। अदालत के सामने कोई जब प्रस्तुत होता है तो अदालत को तो सबको सुनना ही पड़ता है, तो निश्चित रूप से अदालत सबको सुनेगी। सुन करके अदालत सारी बात अपने संज्ञान में लाएगी, उस आधार पर अपने विवेक से सत्य तथ्य के आधार पर निर्णय करेगी। जो निर्णय करेगी, देखिए शंकराचार्य जी महाराज की जो धवल छवि है, दिव्य व्यक्तित्व है, सत्य धर्म के मार्ग पर चलने वाला जो उनका स्वभाव है, गौरक्षा के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं, उससे वो वंचित होने वाले नहीं हैं। उनको विचलित करने के लिए, उनकी सामाजिक हत्या करने के लिए, समाज में उनको बदनाम करने के लिए विशेष करके कोई दूसरा नहीं, योगी आदित्यनाथ द्वारा ये जो काम करवाया जा रहा है ये उचित नहीं है। परंपरा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, व्यक्ति आज है, नहीं रहे, मुकुंदानंद आज है, कल नहीं रहेगा, कब तक है पता नहीं, लेकिन ये आदि शंकराचार्य परंपरा है, दंडी सन्यासियों की परंपरा है। वो परंपरा है जिसने इस देश को दिया है, जिसने इस देश के करोड़ों लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा दी है, सत्य मार्ग पर चलाया। उस परंपरा को बदनाम करने के लिए ये जो प्रयास किया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, वो उचित नहीं है। समाज उसको क्षमा कदापि नहीं करेगा और उसमें आशुतोष के माध्यम से किया जा रहा है, समाज क्षमा नहीं करेगा। आप इतने लंबे समय से मठ से जुड़े हैं और शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं, आप पे भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? हाँ, सब आरोप तो लगा ही है। हम जब 7 वर्ष के थे तब यहाँ पर आ गए थे और जिस वर्ष हमारा प्रवेश हुआ था उस वर्ष 80 बच्चों का प्रवेश हमारे साथ हुआ था और फिर हम लोग पूरा पढ़े, 7 वर्ष का पूरा कोर्स किया। कोर्स करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ के सहपाठी हैं आज भी इसी देश में हैं, अलग अलग विद्यालयों में, कहीं कोई प्रधानाचार्य है, कहीं कोई अध्यापक है, सैकड़ों बच्चों को वो भी पढ़ा रहे हैं। सब अपने जीवन में जिस क्षेत्र में जो गए उस क्षेत्र में जितना अच्छा हो सकता है वो कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं, परिवार का भी भरण पोषण कर रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं जो गृहस्थ मार्ग में चले गए हैं और जो गृहस्थ मार्ग में नहीं गए हैं वो समाज का कल्याण कर रहे हैं। तो समाज का कल्याण करने वाले, परिवार का कल्याण करने वाले, देश राष्ट्र का कल्याण करने वाले, संस्कृति वेद पुराण का कल्याण करने वाले हमारे यहाँ के बच्चे निकले हैं। हमें तो शर्म आती है ये कहते हुए कि इतना घृणित आरोप जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देखिए, लड़ाई में कोई गाली दे दे, कोई बदनाम करने की तरह तरह की कोशिश तो निश्चित रूप से की ही गई, क्या क्या नहीं किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन आप कोई व्यक्ति इतने नीचता के स्तर पर उतर जाएगा इसकी कल्पना हम लोगों ने कदापि नहीं की। आखिरी सवाल यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं कि सनातन की जीत हुई है, वो पदयात्रा निकालेंगे प्रयागराज से विद्या मठ जहाँ हम मौजूद है यहाँ तक के लिए वो पदयात्रा निकालेंगे, ये भी उन्होंने कहा। अरे भाई, आशुतोष के गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, रामभद्राचार्य जी के छोटे भाई योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, कार्यकर्ता उनके पास है, सत्ता उनके पास है, पैसा उनके पास है, लोग उनके पास है। जो करना चाहें करें, क्या दिक्कत है? कोई कुछ करता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन प्रशासन को निष्पक्ष होकर के, प्रशासन को अपना दायित्व का परिपालन करते हुए सबका संरक्षण करना ही पड़ता है। तो वो कोई यात्रा निकालता है वो निकाले वो, लेकिन झूठ ही रहने वाला है, वो सच नहीं हो जाएगा। जो अंधेरा है
वो जो गलत है वो गलत ही रहने वाला है, वो सही नहीं होने वाला है। आप लाख बार करने की कोशिश करिए, हमने कल भी कहा था, आज फिर से दोबारा कह रहे हैं कि आप जो है ना सूर्य के सामने बादल की तरह आ सकते हैं, कितने देर के लिए आएंगे? कुछ देर के लिए। तो आप ऐसा प्रयास करके समाज के सामने शंकराचार्य जी की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समाज में बदनाम हो चुके हैं, लोगों ने आपके काले चिट्ठे कच्चे चिट्ठे निकालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आप किस तरह से, आपका व्यक्तित्व ही रहा है कि आपने सदा लोगों को बदनाम ही किया है। और इस बार आपने जिनकी छवि अत्यंत धवल है, जिन्होंने सत्य धर्म के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर रखा है, ऐसे आचार्य के प्रति आप ऐसा घिनौना आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। समाज आपको क्षमा नहीं करेगा, ये परंपरा आपको क्षमा नहीं करेगी। आप जिस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, आप ब्राह्मण भी नहीं हैं, आप मतलब हम क्या कहें आपके विषय में, आप मनुष्य की श्रेणी में नहीं आ सकते। कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई बौद्ध ये नहीं कर सकता है, कोई हिंदू तो कर ही नहीं सकता है। आप किस श्रेणी में आएंगे, भगवान ही इसका निश्चय करेंगे। फिलहाल जो आपने किया है उसका दंड न्यायपालिका भी आपको देगी, और वो जो सत्ता, जो परम सत्ता है, भगवान भी आपको निश्चित रूप से उसका दंड देगा। ये मुकुंदाचार्य जी महाराज थे, इनके ऊपर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और एफआईआर का आदेश कोर्ट से इनके ऊपर दिया। इन्होंने भी अपना पक्ष रखा। इन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है, सूरज के ऊपर भी अंधेरा आता है, आसमान में भी अंधेरा आता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए वो हो जाता है। तो तमाम बातें हुई इनसे। धन्यवाद।